गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी। और आप लोग कैसे हैं? ये कमेंट बॉक्स में पता चलता रहता है कि आप लोग सही सलामत हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, आबाद हैं। तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ। और आजकल जैसे गांव में हूँ, तो गांव में हो और खेतों का काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और बिना खेत के काम किए मैं रह भी नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन गार्डनिंग करना। बचपन से ही हमने ये काम किया है तो अच्छा लगता है। और खाली बैठना तो सबसे बुरा लगता है, चाहे थोड़ा सा ही काम किया बट करना है ज़रूर खेती बाड़ी का। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लगा के रखी थी, थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी मूली लगा के रखी थी। तो मैं उसकी गुड़ाई कर रही थी क्योंकि अभी थोड़ी नमी है, तो नमी में थोड़ा सा जो घास होता है ना, ज़्यादा उग जाता है। तो उस घास को मैंने पहले निकाल लिया था, उसके बाद मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ ताकि जो मिट्टी होता है ना, हमारे बोलते हैं उसको पूरना, तो वो मिट्टी जो होती है वो जो उसका तना होता है लहसुन का, उसमें हल्की हल्की ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो जो नीचे इसका बीज होता है वो काफ़ी अच्छा बने, मजबूत बने। तो उसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पूरना। तो मैं वो काम कर रही थी। और जैसे काफ़ी अच्छी धूप भी लगी हुई थी। धूप में क्या होता है, जो खरपतवार होता है वो भी जल जाता है और ठंड भी नहीं लगती पहाड़ों में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों में। तो सुबह शाम काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो काम थोड़ा आपको धूप में ही करना पड़ता है, और ताकि आप बीमार भी ना पड़े और जो गुडाई की है उसका जो खरपतवार है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यही होती है दिनचर्या गाँव की। सारा दिन खेतों में ही रहो, बस यही दिनचर्या होती है। पहले सीज़न सेब सीज़न स्टार्ट हुआ था, फिर घास का हुआ, अब ये छोटे मोटी जो फसलें लगा के रखी है वो काम चला रहता है गांव में। अच्छा लगता है, फिट भी रहते हैं। और थोड़ा जो पता है क्या होता है खेतों में काम करने का और बिज़ी रहने का, किसी भी काम में मेन मकसद ये होता है कि आपका ध्यान ना गलत बातों की तरफ नहीं जाता। आप बिज़ी रहते हो अपने खेतों के काम में, अपने घर के कामों में, साफ़ सफाई में। और मैं सबको यही बोलूँगी, आप इधर उधर की बातें करें, इससे अच्छा है कि आप अपने काम में बिज़ी रहो। और जैसे मैंने इसी काम के लिए मैंने खेतीबाड़ी को चुना है कि मैं खेतीबाड़ी में बिज़ी रहते हैं। दूसरे ये नहीं, जो अपने अपने काम में सभी बिज़ी रहते हैं, बट जैसे मैं खेतीबाड़ी से रिलेटेड, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं खेतीबाड़ी भी करती हूँ। और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, जिसमें जब मैं खेत से फ्री हो जाऊँ, घर के काम से फ्री हो जाऊँ, तो मैं यूट्यूब का काम करूँ अपना स्टार्ट। तो ये मेरी एक दिनचर्या रहती है। कभी वीडियो जल्दी डालती हूँ, कभी लेट डालती हूँ। जब भी डालती हूँ आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और बल्कि हस्बैंड मना भी कर रहे थे, ऐसी धूप में काम मत करती रहे, फिर तू सिर दर्द बोलेगी। बट मुझे अच्छा लग रहा था अभी धूप में काम करना। नज़दीक तो निपटा के देने, जिनको थोड़ा छेड़ेंगे। छेड़ेंगे तो अभी देखना है, सुबह को ऐसी स्वेलिंग आई होगी। पर भागी हुआ यार मैं ध्यान दो ना, पता है ये पानी में भी नहीं छोड़ती, इतने खराब ये होते हैं देखिए ये, जी, मत ये करो। है रंगड़ू। हाँ रिंगड़ू, अभी जब दौड़ाएंगे ना ये पानी में भी नहीं छोड़ेंगे। ये इनका स्वाद का तक अलग भी गया। और जी यहाँ पे निकाले जा रहे हैं अखरोट। हमारे अखरोट नहीं है, हमारा पेड़ नहीं है ये अखरोट का, ये गांव में है, चाचा जी उनका है ये अखरोट का पेड़। तो उन्होंने अपना एक नेपाली था वो चढ़ाया था पेड़ में कि थोड़े से अखरोट निकाल दे। तो बचपन में हम बहुत अखरोट खाते थे, हमारे मायके में बहुत अखरोट होते हैं। अखरोट, हरी मक्की, हम ये मिक्स करके खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। अब वो बात नहीं रही। जो बचपन में बहुत सी बातें ऐसी जो निकल चुकी हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या होती है। जैसे हमारी दिनचर्या होती है झाड़ू, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, या और कुछ भी जो काम होते हैं आपके घर पे, तो वैसा ही इनका भी है। ये सुबह ही अपने बकरी चराने ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। और तितली हुई, मधुमक्खी हुई, ये भी अपनी दिनचर्या में लगी है। रात को तो ये भी अपने अपने बसेरे में चले जाएंगे। और यहाँ पे हो रही है घास की कटाई मशीन से। आंटी जो जहाँ पे मशीन नहीं जा सकती वहाँ पे आंटी दराटी से घास काट रहे हैं। और बस ये होता है हमारे सर्दियों का काम, घास काटो, टोली लगाओ, उसको स्टोर करो। और इस साल छोटू काटना शुरू कर रहे हैं मशीन से, नहीं तो मैं खुद ही काटती थी। जैसे 2 साल कोरोना था तो मैंने खुद ही काटा घास मशीन से। और ये छोटा सा लड़का था, इसकी मम्मी अपने एक बेबी भी होता है छोटा सा, इनका 3 महीने का है, उसके साथ भी वो काम करती। फिर वो लड़का जिसको छुट्टी थी वो आया था अपनी छोटी बहन को पकड़ने के लिए। और बहुत तेज़ घास काटता था, पर मैंने इसको मना की, तू घास नहीं काटेगा। बोल रहा मैं कल दिहाड़ी लगाने आऊँगा। मैं कहा बच्चों से मैं काम बिल्कुल नहीं करवाती, तू दिहाड़ी लगाने बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा था थोड़ी सी, तभी मैं उसे गुस्सा कर रही थी। मैं कहा हाथ मत काटियो, बस अपना घास मैं बिल्कुल नहीं काटने देती, क्योंकि हमारे जैसे रीता और छोटू का बेटे हैं 2,
और जब वो छोटे थे हम उनसे भी काम नहीं करवाते, हम अभी भी उनसे काम नहीं करवाते। वो घर पे होते हैं और जगह बेशक लोगों के काम करने चले जाएं, हम घर पे बच्चों से काम नहीं करवाते क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अभी उनकी उम्र है खेलने की, खाने की, पीने की, घूमने की। छोटी मोटी हेल्प घर पे करो आप पेरेंट्स की, क्योंकि सारा दिन मेहनत करते हैं इनके पेरेंट्स, तो करते हैं। छोटे वाला लड़का तो रीता का बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है अपने पेरेंट्स की, तो बस उतनी हेल्प कर ले काफ़ी है। मिट्टी खा रही है। खा ली मिट्टी, खा ली। हाँ, क्या है, दूध चाहिए? रुक जा, अब गाय दूने दे। अच्छा, मिट्टी खा ली तूने है ना? मिट्टी सारे मुंह में लगी, मिट्टी खा के आई है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और हाँफ रही हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों, पता है क्यों? क्योंकि कद्दू ढो रही थी। इस बार कद्दू बहुत कम हुए क्योंकि बरसातें बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चूहों ने पूरा अटैक किया कद्दूओं के लिए, क्योंकि इस बार उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये देखो अरबी के पत्ते कितने बड़े बड़े, पूरे पेड़ लग रहे हैं। बगीचा थोड़ा साफ दिख रहा है क्योंकि घास कट चुका है। और कद्दू का लगा है मेरे यहाँ पे, देखो ढेर नहीं बोल सकती, 6 कद्दू है। 2 में सुबह लेके गई थी, 6 2 8 कद्दू है इस बार। ज़्यादा कद्दू नहीं लग पाए बारिश की वजह से। जितने हैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि मैं कद्दू लवर हूँ, बहुत ज़्यादा कद्दू खाती हूँ। मैं और मेरे फादर बहुत ज़्यादा कद्दू खाते हैं। अब मैंने ससुराल वालों को भी शुरू कर दिया, वो भी खट्टा मीठा कद्दू, जो हमारे अमला कद्दू बनता है वो खाते हैं। पूरे पेड़ों में बेलें गई थी, एक वहाँ पे भी है पेड़ पे, पर मैं वहाँ पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। देखना ये लटका है पेड़ में, बेलें इतनी फैली हुई थी जो इसकी कद्दू की बेलें थी, देखो सारे पेड़ों में। पर क्या हुआ, कुछ चूहे खा गए और कुछ बारिश की वजह से ख़राब हो गए, सड़ गए। तो ये सारी बेलें देखो कुछ इकट्ठी करके रखी है यहाँ पे, कुछ अभी पेड़ों में ही है। तो जब प्रूनिंग होगी तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है ना, जो पेड़ों की बीमें बोलते हैं जिसमें सेब लगते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ मैंने यहाँ तक 2 ढो लिए हैं। मैं किल्टा नहीं लेके एक्चुअली अब आधे रास्ते तक लेके जाती हूँ, फिर आंटी को बोलती हूँ ऊपर से कुछ लाने के लिए जिसमें मैं ढो सकूँ ईज़िली इसको। यहाँ पे देखो मैंने अरबी बताया आपको, कुचालू बोलते हैं हमारे, कुचाल, उसके पत्ते। और जो कुचाल होता है ना, अरबी मीन्स उसकी जो डंडी होती है वो होती है ऐसी ग्रीन, जो गंढियाली होती है उसकी होती है ऐसी रेड। ये देखिए, ये गंढियाली लगा के रखी है देखो। पर इसके जो पत्ते होते हैं, ये देखिए इसके पत्ते हैं, इनका पतोड़ नहीं बनता, धिनड़े नहीं बनते। पत्ते जो इसके होते हैं अरबी के, ये देखो डिफरेंस है ना थोड़ा सा पत्तों में भी, ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ये देखिए इसका थोड़ा डार्क है ना, ये थोड़ा ग्रीन है। तो जो ये इसकी ये होती है ना, इसमें रेशा जैसा होता है जो आपको ना गले को मतलब खारिश हो जाती है गले में, तो इसको नहीं बनता, ये नहीं बनता, पतोड़ नहीं बनता इसका बनता है पतोड़। और इसकी जो डंडियाँ होती है, इसकी बड़ियाँ भी बनती हैं। बड़ियाँ होते हैं न्यूट्री टाइप्स, आलू बड़ी बोलते हैं, बड़ी भात भी बोलते हैं हमारे, बड़ी भात खाया जाता है फिर पहाड़ों में। इसमें क्या किया जाता है, जो उड़द की दाल होती है, इसके अंदर से जब पूरा छिलका निकालते हैं इसका, इसके अंदर से एक और डंडी जैसी निकलती है, तो उसको ऐसे लटकाते हैं, या फिर आप काट के भी उड़द की दाल को पीसो, नमक मिर्च ज़ीरा जो भी आपको डालना है उसको डालो, और इसका जो अंदर से निकलेगा पतली बिल्कुल लेयर, एक मैं आपको बता ही देती हूँ, रुको, पर मुझे तोड़ना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करी कि तोड़ूँ ना इसको, पर मैं बताती हूँ आपको, ये बताती हूँ मैं आपको। ये देखो ये पूरी पतली वाली लेयर निकली इसके अंदर से, इसको निकालते हैं, काटते हैं और उड़द की दाल में मिक्स करते हैं और इनको सुखा के रखते हैं। सर्दी बरसात जो भी मौसम हो, फिर इसको आप बाद में खा सकते हो और बहुत टेस्टी होता है। और क्या होता है, इसको आप सुखा के उड़द की दाल को भिगो के रखो, अगर आपको ऐसे इंस्टेंट कभी बनाना हो या फ्रेश बनाना हो, इनको आप काट के रखते हो, सुखा के रखते हो। अगर आपको उड़द की दाल में मिक्स करके इनकी न्यूट्री बड़ियाँ नहीं बनानी है तो इनको आप ऐसे ही सुखा के रखो पत्तों के साथ, ये पूरी डंडी को। और जैसे
सर्दी के दिन में क्या होता है ना, सर्दी होती है तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए क्या होता है कि ये चीज़ें जैसे कोलथ बोलते हैं हमारे, कोलथ की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, उसको भिगो दो शाम को और सुबह पीस लो सिलबट्टे पे पीसा हो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो दरदरा होना चाहिए पीसा हुआ। उसको पीस लो और उसमें इसको मिक्स करके उसको स्टीम कुक कर लो। गलगल के पत्ते होते हैं ना जो खट्टा होता है, तो उसका क्या करो, उसमें आप इसको स्टीम कुक कर लो, उसको कवर करके जैसे इधर उधर से पत्ता रखा और बीच में उसको कवर कर दिया जो आपने बनाया होता है, जो भी उड़द की दाल को पीस के, तो उसका गलगल के पत्तों का फ्लेवर भी आएगा और इसका फ्लेवर अलग आएगा, उड़द की दाल का फ्लेवर अलग आएगा। तो उसको आप उसके बाद जब ठंडा हो जाए आप ऐसे भी खा सकते हो स्टीम कुक करके। अगर आपको उसमें टमाटर या प्याज का तड़का लगा के खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हो। कभी मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या होता था पहले। अब तो सब्जियां काफ़ी उगा दी हैं, जैसे ग्रीन हाउस लगा के रखे हैं, पॉली हाउस जो बोलते हैं जिनको, वो लगा के रखे हैं लोगों ने। तो काफ़ी ये होता है कि उसमें सब्जियां मिल जाती हैं, हमको 12 महीने मिलती हैं, पर उनमें वो टेस्ट नहीं होता जो सीजनली फ्रूट और वेजिटेबल्स होती है, जो टेस्ट उनमें होता है वो आपको पॉली हाउस के उन सब्जियों में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो बनाई जाती थी पहाड़ों में, ट्रेडिशनल डिशेस जो होती थी वो ऐसी ही होती थी। पहले शादियों में ये ऐसी चीज़ें बनती थी जो अपने घर पे ही बनाई जाती थी, जैसे उड़द की दाल की बड़ियाँ होती थी और कद्दू होता था, अपने घर की दालें होती थी, जैसे राजमा होते, पहाड़ी राजमा वैसे बनते थे। अब क्या हो गया, पनीर चल पड़ा, कुछ मशरूम चल पड़े अलग अलग तरीके के, छाछी वो हमारे वहाँ छाछी बोलते हैं उसको, पहले वो बनाई जाती थी। मशरूम होते जो आप ये होते हैं ना, जिनको आप क्या बोलते हैं यार, वो छाछी बोलते हैं यहाँ पे च्याऊ बोलते हैं, जो गुच्छी होता है, गुच्छी बहुत महंगा होता है, पहले वो लोग शादियों में उनको बनाते थे। तो अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं गांव की शादियों में भी अब, क्योंकि लोग अब शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव है गांव में। तो अभी हो रहा है अंधेरा, मुझे जाना पड़ेगा घर। अभी 4 कद्दू और ढोने को है, मैंने अभी 2 ही रखे हुए हैं। आप लोगों से बातें करनी शुरू कर दी मैंने, तो काफ़ी कुछ काम छूट जाता है जब बातें करना शुरू कर देते हैं, और जो काम 5 मिनट का होता है ना 15-20 मिनट लग जाते हैं उसमें। तो निकलती हूँ घर की तरफ और मिलती हूँ आपसे बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। ये देखो चूहों का अटैक, इसके अंदर जो बीज था वो भी नहीं रखा, पूरा चट कर गया। ये देखो पूरा ऐसा बनाया जैसे, ये देखो कागज जैसे, खाली है पूरा खोखला, अंदर घुस घुस के ये देखो सुरंग बनाई है। हमारी दिनचर्या भी ख़त्म होने को आई, पर बकरियों की नहीं हो रही। इतनी जड़ी बूटियाँ खाती हैं ये, सारा दिन मुंह चलता रहता है इनका, पर ये खाती रहती हैं तब भी। तो चलिए, ये इनका काम है, अब हमारा काम हो चुका है और अंधेरा होने को है, तो घर की तरफ चलते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा वॉच टाइम बढ़ाइए वीडियो को। आप ज़्यादा नहीं तो आप 3-4 मिनट तो पूरा नहीं देख पाते, 3-4 मिनट भी देख लो तो भी काफ़ी होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही प्यार देते रहिए।